Shine Stories for Kids. इस कस्बे का नाम है नूरोपीर। इस नाम की वजह यह है कि बहुत मुद्दत हुई यहाँ एक बुजुर्ग आए थे किसी दूर दराज इलाके से। इस जगह अगर उन्होंने लोगों को नेक बनने की तलकीन की थी और उन्हें बताया कि अल्लाह को याद किस तरह किया जाता है और उसकी इबादत किस तरह की जाती है। जब ये बुजुर्ग फौत हुए तो उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। यहाँ रहने वालों ने उनका नाम जिंदा रखने के लिए इस इलाके का नाम नूरोपीर रख दिया और इस वक्त से लेकर अब तक इस कस्बे का यही नाम मशहूर है। ये कस्बा काफी तरक्की याफ्ता समझा जाता है। कई साल हुए यहाँ बिजली पहुँच चुकी है। कहीं कहीं खेतों में ट्रैक्टर भी नजर आ जाता है। ट्यूबवेल भी दिखाई दे जाते हैं। हर गली में 2-4 पक्के मकान भी बन गए हैं। कस्बे के करीब जो एक नहर गुजरती है इसके किनारे ऊंचे कर दिए गए हैं ताकि जब किसी साल बारिश ज्यादा हो और नहर में तुगयानी आ जाए तो इर्द गिर्द के खेतों और मकानों को कोई नुकसान न पहुंचे और कस्बे के लोग इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करते रहे। तो ये है कस्बा नूरोपीर का मुख्तसर सा जिक्र। आज से 40-45 बरस पहले की बात है जब इस कस्बे ने कोई तरक्की नहीं की थी और सारे कस्बे के पक्के मकानों की तादाद बस इतनी थी कि उन्हें आसानी के साथ उंगलियों पर गिना जा सकता था। नहर के किनारे एक लड़का बैठा था जो बार बार सर उठाकर उधर उधर देखने लगता था। जाहिर है वो किसी का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था ये बात आपको बड़ी जल्दी मालूम हो जाएगी। पहले जरा इस लड़के का हुलिया मिलाहजा फरमाएं। बड़ी लंबी नाक, कद लंबा और पतला दुबला, चलता था तो यूं लगता था कि अभी गिरा के गिरा। आंखें छोटी छोटी, माथा भी छोटा, बाल गिना गिरली। कभी चोट आई थी और इस चोट का निशान दाएं गाल पर था। लंबी नाक ही की वजह से उसे पहचाना जाता था। माँ बाप ने इसका नाम रखा था उमरदीन, मगर कस्बे के बहुत कम लोग होंगे जो उसे इसके असली नाम से पुकारते थे। किसी शरीर बच्चे ने इस जमाने में जब इसकी उम्र 10-11 साल की होगी इसे चूंच दीन कह दिया था। तो बस वो दिन और आज का दिन इसके हम उम्र तो भूले से भी इसका असली नाम नहीं लेते थे। घर में सिर्फ माँ थी जो उसे उम्र देना कहकर पुकारती थी, या कस्बे के कुछ बुजुर्ग थे जो उसे उम्रदीन या उम्र कहकर मुखातिब करते थे। जब उमरदीन पैदा हुआ तो उसके वालिदैन ने इतनी खुशी मनाई कि सारे कस्बे में उसकी धूम मच गई। इसकी वजह ये थी कि ये उनका पहला बच्चा था और शादी से 15 साल बाद हुआ था। बच्चा इकलौता हो तो माँ बाप को इससे बड़ी मोहब्बत होती है और यही हाल उमरदीन के माँ बाप का था। दोनों इसे देख कर जीते थे और उसकी हर जिद पूरी करते थे, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक सलामत न रह सकी। उमरदीन आम लड़कों से मुख्तलिफ था। पता नहीं क्या बात थी कि वो बड़ी अजीब हरकतें करता था। माँ कोई सौदा सलफ लाने के लिए घर से बाहर जाती थी तो वो चारपाई से उतरकर चंगेरी से रोटी निकालता था और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खोवे के आगे डालने लगता था। माँ आती तो कहती, उम्र देना, तेरा बेड़ा गर्क हो। ये रोटी मेरे बाप के लिए थी, वो दुकान से घर आएगा तो क्या खाएगा। इसे चारपाई से ज्यादा मिट्टी के ऊपर बैठने में मजा मिलता था। कपड़े गंदे हो जाते थे मगर वो मिट्टी के साथ खेलने में बड़ी दिलचस्पी लेता था। बाप ने बार बार कोशिश की कि वो भी किसी वक्त दुकान पर बैठ जाया करे, लेकिन इसे तो दुकान पर बैठने से वहशत होती थी। बाप घर आता था तो वो जिस दोस्त को भी करीब से गुजरते हुए देखता था उसे बुला लेता था और इससे खेलने या बातें करने लगता था। ग्राहकों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करता था। इसका नतीजा ये निकला था कि इसका बाप उसे दुकान पर बैठने ही नहीं देता था। माँ ने मस्जिद में जा बिठाया कि मौलवी साहिब से कुरान मजीद पढ़े, मगर वो पहले दिन ही इस तरह रोने लगा कि मौलवी साहिब ने बेजार रहकर उसे घर वापस भेज दिया। उमरदीन को घर का काम करने, पढ़ने लिखने, बिकुल पर बैठने का कोई शौक नहीं था। शौक था तो कौवे और कुत्तों के आगे रोटी के टुकड़े डालने का और मिट्टी के साथ खेलने का। जब उमरदीन की उम्र 11 बरस की हुई तो इसका वालिद फौत हो गया। होना तो यह चाहिए था कि बाप के मरने पर वो दुकान पर बैठता और बाप की तरह लोगों को दालें की
चीनी वगैरह देता, लेकिन इसे दुकानदारी से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इसलिए इसकी माँ ने दुकान कस्बे के एक आदमी को दे दी और दुकान के अंदर जितना माल पड़ा था उसकी कीमत वसूल कर ली। दुकान बेचकर जितनी रकम मिली थी इससे कब तक गुजारा हो सकता था। बेचारी बेटे से मायूस रहकर घर में लोगों के कपड़े सीने लगी, लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी। इससे घर का खर्च निकल आता था। उमरदीन को उसकी कोई परवाह नहीं थी कि माँ क्या करती है और क्या नहीं करती और घर का खर्च किस तरह चलता है। बाप के मरने के बाद भी इसकी आदतों में कोई फर्क न पड़ा था, मगर उमरदीन एकदम चूंचदीन कैसे बन गया। किस्सा असल में यूं हुआ कि 8-9 साल पहले तो इसका कद आम लड़कों जैसा था। इसके बाद न जाने क्या बात हुई कि वो एकदम लंबा हो गया और इसी निस्बत से इसकी नाक भी लंबी हो गई। नाक पहले भी थी, मगर इसके बाद तो यूं महसूस होता था कि इसकी लंबाई कम अज कम दुगनी हो गई है। एक दिन ऐसा हुआ, इसकी अपने एक पुराने दोस्त शबराती से लड़ाई हो गई। शबराती हलवाई की दुकान से गर्म गर्म जलेबियां खरीदना चाहता था और उसके पास सिर्फ 2 आने थे। इसे और 2 इनोहे की जरूरत थी। इसने उमरदीन से मांगे। उमरदीन की जी में 2 आने छोड़ 4 आने थे, लेकिन वो जलेबियों के बजाय गर्म गर्म चने खाना चाहता था। इस पर दोनों में तकरार हो गई। शबराती गुस्से में बोला, मैं जलेबियां लूंगा। वाह वाह चूंचदीन, चूंचदीन है। इसने तालियां बजाईं और इसी दिन शाम से पहले पहले उमरदीन चूंचदीन बन चुका था। उमरदीन अलमारूफ बा चूंचदीन, जो अपने कस्बे में नहर के किनारे बैठा था और किसी का इंतजार कर रहा था। अलिफ से इंतजार करते करते आध घंटा गुजर गया था और आने वाले हर लम्हे के साथ इसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। वो ज्यादा इंतजार न कर सका और अपनी जगह पर उठ बैठा। इतने में पीपल के दरख्त के नीचे शहरती दिखाई दिया। इसने हाथ में एक रस्सी पकड़ रखी थी। उमरदीन ने जैसे ही अपने पुराने दोस्त को देखा फौरन भागा उसकी तरफ, और जब वहां पहुंचा तो शबराती से नहीं किसी और से लिपट गया। भला किससे लिपट गया? ढैचो 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 ढैचो। अरे ये क्या? उमरदीन तो एक गधे की गर्दन में हाथ डाले हुए खड़ा है और गधा है कि इसके प्यार का जवाब ढेचू ढेचू करके दे रहा है। बस चूंच मियाँ, बस। शबराती ने उमरदीन को अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर उमरदीन गधे की गर्दन छोड़ता ही नहीं था। हाय मेरा दिलबर। उमरदीन ने गधे की पेशानी पर दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए कहा। दिलबर के मानी है दिल ले जाने वाला, और वो गधे को हमेशा से इसी नाम से पुकारता था। उसे अपने गधे से बेहद मोहब्बत थी, गोया उसे देखकर जीता था। गधा उसे कभी नहीं कहता था, दिलबर कहता था। ये लफ्ज इसने किसी फिल्मी गीत में सुना था। यार शबराती, रात मेरे दिलबर को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उमरदीन ने पूछा। पूछ लो अपने दिलबर से, शहरती ने जवाब दिया। उमरदीन अपना मुंह गधे के लंबे कान के करीब ले गया। क्यों दिलबर, रात सो गए थे ना? मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, मेरा दिल कहता था। पता नहीं मेरे दिलबर का क्या हाल है। जी चाहता था भागकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, पर वो अम्मा है ना। इसने दरवाजे के आगे अपनी चारपाई बिछे ली थी। कहती थी, खबरदार जो तो बाहर निकला टांगे तोड़ दूंगी तेरी। यार शबराती, मेरा दिलबर भौकातू नहीं है, कहाँ भूखा है? इसे तो मैंने हलवा भी खिलाया था। शहरती ने गुप मारी। वो उमरदीन को खुश करना चाहता था और इसमें उसकी अपनी गरज भी ना थी। वो दिलबर को जो कुछ खाता था इसकी कीमत उमरदीन से वसूल कर लेता था। इसमें इसका फायदा ही फायदा था, क्योंकि वो दिलबर को खिलाता घास था और पैसे वसूल कर लेता था अच्छी अच्छी चीजों के, और उमरदीन से जो कुछ वसूल करता था इससे ज्यादातर मूसा हलवाई की दुकान से रेवड़ियां खरीद लेता था और मजे मजे से खाता।
रहता था और ये दिलबर कहाँ से आ गया था। ये भी एक दिलचस्प वाकया है। जिस जमाने में उमरदीन के वालिद का इंतकाल हुआ, उमरदीन को बड़ा दुख हुआ। उमरदीन की माँ अपने बेटे को जब भी बद्दुआ देती थी या परेशान होकर के एक आध थप्पड़ मार देती थी, तो उमरदीन का बाप फौरन अपनी बीवी का हाथ पकड़ लेता था और फिर रोते हुए बेटे के सर पर बड़ी शफकत से हाथ फेरने लगता था। उमरदीन के बाप को ये बात पसंद न थी कि इसकी बीवी आकोई और उमरदीन को सताए या तंग करे। उसे अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत की वजह से वो बेटे की हर बेवकूफ़ी पर हंस देता था। अच्छा तो जिक्र है इस जमाने का। उमरदीन को घर में बाप नजर नहीं आता था, तो वो घर से दूर कहीं जा बैठता था और घंटों इसी तरह बैठा रहता था। इसकी माँ ढूंढती हुई वहाँ आ जाती थी और इसे घर ले जाती थी। आज शबराती वहाँ पहुँच जाता था और इसे इस बात पर मजबूर कर देता था कि वो अपने घर चला जाए। एक रोज वो नदी से कुछ दूर पीपल के दरख्त के साए में बैठा था। इस दिन तो ना तो इसकी माँ वहाँ आई और ना शबराती भी। यकीनन दोनों इसको कहीं और तलाश कर रहे होंगे। उन्हें क्या खबर थी कि वो जिसकी तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं वो पीपल के दरख्त की गहरी छांव में लेटा हुआ है और दूर से नजर नहीं आ सकता। इस रोज उमरदीन को अपना बाप बहुत याद आया। सुबह उसने घड़े से गिलास में पानी उंडेलते हुए घड़ा तोड़ डाला था। इस पर उसकी माँ ने इसे बुरा भला कहा था और वो इस मामले में हक बजानिब भी थी, क्योंकि घर में जो शख्स कमा कर लाता था वो तो दुनिया से चला गया था और वो लोगों के कपड़े सीकर सिर्फ इतना कमा सकती थी कि 2 वक्त की रोटी मुहैया कर सके। घड़ा टूट गया तो उसे दुख हुआ कि नया घड़ा लाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। उमरदीन इसी वक्त घर से निकल आया था और सुबह से वहीं बैठा था। अचानक ढेंचू ढेंचू की आवाज इसके कान में आई। इसने सर उठाकर देखा तो कुछ दूर एक गधे को पाया जो भागा जा रहा था। वो गधे को देख रहा था कि इसकी नजर एक छोटे से गधे पर पड़ी जो इस गधे के पीछे जा रहा था। मालूम नहीं इस वक्त क्या बात थी कि ये बच्चा गधा उसे बहुत ही प्यारा लगा। वक्ती तौर पर वो बाप की मौत का सदमा और माँ की गालियाँ और बद्दुआएं भूल गया। बच्चा गधा अपनी माँ और बाप के अक़ब में उछलता कूदता हुआ काफी दूर चला गया। उमरदीन टिकटिकी बांधकर उसे देखता रहा। इसका जी चाहता था कि भाग कर जाए और उसे अपनी गोद में उठा ले। यह ख्वाहिश अपने दिल में लेकर वो उठ बैठा और बच्चा गधे के पीछे भागने लगा। घर में उसकी माँ ने मुर्गियाँ पाल रखी थी। माँ को जब भी मुर्गियों को बुलाने की जरूरत महसूस होती वो कहती क्या नाना, और मुर्गियाँ भागी हुई इसकी तरफ इजात। उमरदीन ने सोचा वो बच्चा गधे की तरफ मुड़कर अब कहेगा तो बच्चा मुर्गियों की तरह भाग आएगा उसकी तरफ और वो इसे जल्दी से गोद में उठा लेगा। चनानिचा उसने बच्चा गधे की तरफ मुड़कर किया। कहा एक बार नहीं कई बार, मगर इस बदबख्त पर तो कुछ असर ही ना हुआ। बजाय इसके कि इसकी तरफ आए वो और दूर हो गया। अब तो उमरदीन से सब्र ना हो सका, भागा इसके पीछे। बच्चा बड़ा शरीर मालूम होता था, शरारत से जरा रुक जाता और जब उमरदीन इसके करीब पहुंच जाता तो वो फिर भागने लगता और देखते ही देखते कहीं से कहीं जा पहुंचा। उमरदीन भागते भागते थक गया, पसीना पसीना हो गया, सांस फूल गई, लेकिन बच्चा हाथ ना आया। उधर से शबराती का अब्बा घर की तरफ लूट रहा था। इसने जो उमरदीन को बेतहाशा भागते हुए देखा तो आवाज देकर बोला, उमरदीन बेटा। उमरदीन ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसे हर बार यकीन हो जाता था कि बच्चा उसके हाथ आ जाएगा, मगर बच्चा फौरन दौड़ चला जाता था। ये तमाशा क्या है? शबराती के वालिद ने दिल में सोचा, ये बेवकूफ इस तरह भाग क्यों रहा है? वो ये तो गधे के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर वो बुलंद आवाज से बोला, उमरदीन ठहर जाओ, मैं ले आता हूँ बच्चा। उमरदीन ने आवाज सुन ली और रुक गया तो शबराती का अब्बा तेज कदमों से चलता हुआ इसके पास आया। वो पागल, ये क्या हो रहा है? इसने पूछा। ओ बी। उमरदीन की सांस इस तरह फूल रही थी कि फिक्रा मुकम्मल करना इसके लिए मुश्किल था।
वो कहना चाहता था वो बच्चा शबराती का अब्बा जोर से हंस दिया। यार, तुझे जो बात भी सूझती है निराली ही सोजेत है। लेना है तो हिरन का बच्चा ले, ये गधे का बच्चा तो ये बच्चा जरूर लेगा। हे, पागल हो गया है, गधे के बच्चे को क्या करेगा? ये बड़ा होकर गधा बनेगा, बन जाए। घोड़े का बच्चा पसंद नहीं। और ये कहकर उमरदीन फिर भागने की तैयारी कर रहा था कि शहरती के अब्बा ने इसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती इसके घर ले गया। घर के आंगन में उमरदीन की माँ फातिमा मशीन चला रही थी। शबराती का अब्बा बोला, फातिमा बहन कुछ और सुनो, तुम्हारा लाडला बेटा गधे के बच्चे पर आशिक हो गया। उमरदीन की माँ कुछ समझ न सकी, बोली क्या बात है भाई जी? शबराती के अब्बा ने इसे सारा किस्सा सुना दिया। तो गधा है जो गधे के बच्चे को पसंद करता है? माँ ने पूछा। हाँ, मैं गधा हूँ। शबराती का अब्बा हंस पड़ा तो बहन सुन लिया, तुम्हारा बेटा गधा है। माँ कहने लगी, गधा ही होता तो अच्छा था, सख्त तंग कर दिया है। शहरती का अब्बा उमरदीन से मुखातिब हुआ, उमरदीन बेटा, मैं 2-4 माह तक तेरे लिए घोड़े का बच्चा शहर से ले आऊंगा। मेरे भाई की जो केवड़ है ना, इसका बच्चा हुआ है, ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सुन लिया ना गधा विदे क्या हुआ? घोड़ी का बच्चा देखेगा तो खुश हो जाएगा। ये बच्चा बड़ा होगा तो इस पर बैठकर सैर भी करना। उमरदीन ने यह फकरा सुना जरूर, मगर इस पर असर खाद भी ना हुआ। इसको तो एक ही जिद थी, मैं गधे का बच्चा लूंगा। माँ ने प्यार से डांट डपट कर बिलाखिर पिटाई करके उसे बहुतेरा समझाया कि ऐसी जिद पागल बच्चे किया करते हैं, इंसान के बच्चों को गधों के बच्चों से क्या वास्ता। शबराती के अब्बा और दूसरे लोगों ने भी बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद उमरदीन ने अपनी जिद न छोड़ी। माँ मजबूर हो गई, और इसलिए मजबूर हो गई कि उमरदीन ने अपनी जिद की वजह से रोटी खानी भी छोड़ दी थी। वो मन्नो कुम्हार के यहाँ गई और इससे कहा, बच्चा ले दो। मन्नो कुम्हार जोर से हंस पड़ा, अलिफ से क्या करेगा? वे वीर, ए भाई मेरा एक काम करेगा। मन्नो ने हुक्के का लंबा कश लिया और पूछा, क्या काम है? उम्र की माँ क्या कहूँ, इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, हर रोज दुख देता है। अब कहता है मुझे वो ले दो। वो क्या? वो अब मैं क्या कहूँ? कहते हुए शर्म आती है। कहता है गधे का जाने मेरी जूती क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। वीर मेरी बात मान ले, नहीं मानेगा तो वो रू रू कर जान हलकान कर लेगा। रोटी खाना भी छोड़ दी है इसने। अच्छा बहन, ले जा बच्चा। हाय मैं कैसे पकड़ूं? बलि का बच्चा पकड़ना भी मुश्किल होता है, और ये तो है गधे का बच्चा। उमरदीन की माँ ने कहा। मन्नो ने इसे यकीन दिलाया कि शाम तक बच्चा उसके घर पहुंच जाएगा, और वो मन्नो को दुआएं देती हुई घर लौट आई। शाम को मन्नो ने अपने वादे के मुताबिक गधे का बच्चा उमरदीन के घर पहुंचा दिया। गधे का बच्चा घर में पहुंचने को तो पहुंच गया, मगर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे रखा कहाँ जाए और कैसे रखा जाए। गधे का बच्चा तो 1 मिनट वहां ठहरने को तैयार नहीं था। मन्नो ने इसे रस्सी के साथ चारपाई से बांध दिया और उमरदीन की माँ की दुआएं लेकर चला गया। उमरदीन को गधे का बच्चा क्या मिला? एक ऐसा खजाना मिल गया जिसका इसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। वो बड़े प्यार से अपना हाथ बच्चे के सर पर फेरने लगता, मगर बच्चा उछल पड़ता। वो इससे पूछता, क्या हाल है मियाँ? बच्चा इसका क्या जवाब देता। उमरदीन को महसूस हुआ कि बच्चा भूखा है। इसी वक्त को टेर के अंदर गया। माँ से चोरी चोरी इसने 100 रुपया जमा कर रखा था। इसने सारे से अपने करते
जेब में डाले और मूसा हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। जलेबियां गर्म हैं? उसने हलवाई से पूछा। ऐसी गर्म हैं, चूंच मियाँ के खाओगे तो याद करोगे। आमतौर पर उम्रदीन को कोई चूंच दीन और चूंच मियाँ कहता तो वो लड़ पड़ता, मगर इस वक्त इसे इन बातों की परवाह नहीं थी कि कौन उसे कुन अल्फाज से मुखातिब कर रहा है। इसने जेब से सारे पैसे निकाले और हलवाई के हवाले कर दिए। चूंच मियाँ, आज अपनी नानी का खत्म डलवा रहे हो। उम्रदीन को इस बात पर भी गुस्सा आया, लेकिन इसने गुस्से का इजहार बिल्कुल ना किया। हलवाई ने जलेबियां लिफाफे में डाल दी और उम्रदीन खुशी खुशी घर आ गया। उम्रदीन को जलेबियां बहुत पसंद थी और उसका ख्याल था कि गधे का बच्चा भी बड़े शौक से ये जलेबियां खा लेगा। चुनांचे इसने लिफाफा फाड़ कर बच्चे के आगे रख दे। बच्चे ने इन जलेबियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। खाओ अच्छे अच्छे भाई, उम्रदीन ने बड़े प्यार से कहा। लानत तुझ पर, गधे को अपना भाई बनाता है, इसकी माँ ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा। वो किसी के घर सिले हुए कपड़े देकर वापस आ रही थी। इसकी नजर अभी जलेबियों पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही इसने जलेबियों को देखा, इसके तन बदन में आग लग गई। माँ, ये जलेबियां मैं अपने पैसों की खरीद कर लाया हूँ। फिर तो ये गधे के बच्चे को खिलाएगा। हाँ, ये खाएगा। बेड़ा गर्क हो तेरा, हमें सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती है और तो गधे को जलेबियां खिला रहा है। ये कहकर माँ ने जलेबियों का लिफाफा उठाने की कोशिश की, मगर उम्रदीन भला कब बर्दाश्त कर सकता था कि इसका भाई जलेबियों से महरूम रह जाए। इसने माँ को रोक कर कहा, तेरा दिमाग चल गया है, तेरी खोपड़ी में भूसा भर गया है। माँ ने दोबारा कोशिश की कि लिफाफा उचक ले, लेकिन उम्रदीन बच्चे और माँ के दरमियान आकर खड़ा हो गया। जी हाँ बेटा, गधा ये है या तुम हो? अरे अहमक, कभी गधे ने जा। इतने में शबराती का अब्बा भी आ गया। इसने जवाब ये तमाशा देखा तो बोला, उम्रदीन बेटा, एक बात बताओगे? भी खाई है, गधे घास खाते हैं, घास दो इसे, शौक से खाएगा। जलेबियां उठा लो। मगर मैं तो जलेबियां बड़े मजे से खाता हूँ, उम्रदीन ने लिफाफा बच्चे के और करीब करते हुए कहा। ये बताओ, तुम इंसान हो या गधे हो? इसका जवाब उम्रदीन की माँ ने दिया। गधा है गधा, इंसान कहाँ है? और उसने लिफाफा उठा लिया। इस पर उम्रदीन रोने लगा। हाय, मेरा बच्चा भूखा रहेगा। माँ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर बेटे की इस फिक्रे पर बेइख्तियार हंस पर शहरती का अब्बा भी जोर जोर से हंसने लगा। इसने अपना हाथ उम्रदीन के सर पर रख दिया। रो नहीं उम्रदीन, तेरा बच्चा क्या खाएगा? इसका फैसला मुझ पर छोड़ दे। हाय वीर, क्या कह रहे हो? ये इसका बच्चा है। बहन, गधे का बच्चा है या इसका है? बात एक ही है। उम्रदीन की माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा। अपनी ही औलाद गंदी हो तो किसी का क्या कसूर? शबराती के अब्बा ने समझ लिया कि उम्रदीन की माँ को दुख पहुंचा है। इस ने रोते हुए उम्रदीन का हाथ पकड़ा और इससे कहने लगा, उम्रदीन आओ मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा भाई, तुम्हारे बच्चे को भी लिए चलते हैं, वहां जाकर खिलाएंगे पिलाएंगे और क्या चाहते हो। और उसने एक हाथ से उम्रदीन का हाथ और दूसरे हाथ में गधे के बच्चे की रस्सी पकड़ी और चलने लगा। वो जा रहे थे कि उम्रदीन की माँ बोली, खबरदार, इस मनहूस को मेरे घर में ना लाना। अच्छा बहन, शेरती के अब्बा ने कहा। गधे का बच्चा शबराती के घर में परवरिश पाने लगा। उम्रदीन बड़ी मुश्किल से अपने घर में रात गुजारता था और सुबह होते ही शबराती के यहाँ चला जाता था। इसकी अम्मा गधे को देखना भी पसंद नहीं करती थी।
क्योंकि एक शाम उमरदीन उसे अपने घर ले आया था और उसने दौलती झाड़कर चूल्हे से हांडी गिरा दी थी। इस दिन उमर की माँ गुस्से से जल भुनकर कबाब हो गई। इसने कपड़े धोने वाला डंडा पकड़ा और गधे को बद्दुआएं देती हुई भागी। इसकी तरफ वो इसे मार मार कर उदे मुआ कर देती, मगर उमरदीन माँ के सामने आ गया। माँ, मुझे मारो ले, इसे छोड़ दे। चल हटना मुराद, मैं इसका कचूमा निकाल कर छोड़ूंगी, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। खुशकिस्मती से इस वक्त एक हमसाया आ गया और उसने उमरदीन की माँ का गुस्सा ठंडा किया। इस दिन फातिमा ने ऐलान कर दिया कि अगर ये मनहूस शक्ल वाला गधा फिर कभी इधर आया तो वो इसके 2 टुकड़े कर देगी। गधे का बच्चा परवरिश पाता रहा और एक दिन पूरा गधा बन गया। उमरदीन को अपने गधे से इतना प्यार था कि इसके बस में होता तो वो इसे फौरन अपने घर में ले आता, मगर माँ के डर से वो इसे इस वक्त अपने यहाँ लाता था जब उसकी माँ घर नहीं होती थी, और जैसे ही माँ की आवाज सुनता था गधे को लेकर खिसक जाता था। शबराती का बाप दर्जी था। कस्बे के सबसे बड़े बाजार में उसकी दुकान थी। शबराती सुबह सवेरे जाकर बाप की दुकान खोलकर कुछ देर वहां बैठता था। घंटे 1.5 घंटे के बाद बाप आ जाता तो वो दुकान से बाहर निकल आता। इसके बाद वो दोपहर तक आजाद रहता था। दोपहर को एक प्राइमरी स्कूल में जाता, मगर वहां से थोड़ी देर के बाद आ जाता। उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। बाप की मार के डर से मदरसे में जाता था और वहाँ लड़कों से बातें करने के अलावा कुछ नहीं करता था। उमरदीन और शबराती की आपस में बड़ी मोहब्बत थी। उमरदीन इससे 3 साल बड़ा था और दोनों के घर एक दूसरे के करीब वाक़े थे। उमरदीन पहले पहल तो गधे के बच्चे को बच्चा कहता था, मगर वो जब बड़ा हो गया तो एक दिन शबराती ने इससे कहा, यार, अब तो ये बच्चा नहीं है, इसका कोई नाम होना चाहिए। दोनों इसका नाम सोचने लगे। शबराती को आलू कचालू बहुत पसंद थे। कहने लगा, इसका नाम आलू कचालू रख दिया जाए। पागल हो गए हो, आलू कचालू कभी नाम हो सकता है। उमरदीन ने कहा। पकोड़ा कैसा नाम है? शबराती ने पूछा। पकोड़ा, देख तो कितना खूबसूरत और प्यारा है मेरा बच्चा, और पकोड़ा भी तो बड़ा मजेदार होता है। आज सुबह मैंने रात की रोटी के साथ खाया था। अम्मा ने तवे पर गर्म किया था। तवे पर गर्म उमरदीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने शहरती को फिक्रा मुकम्मल करने ही ना दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और इस दिन फैसला हो गया कि उमरदीन के गधे का नाम दिलबर होगा। गधे का नाम रखने की खुशी में इस दिन शबराती ने मूसा हलवाई से ढेर सारी रेवड़ियाँ खरीदें और अपनी दोनों जेबें भर ले। रेवड़ियाँ खरीदने के लिए सारे पैसे उमरदीन ने दिए थे। उमरदीन को अपने दिलबर से इतना प्यार था कि हर वक्त इसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, लेकिन इसकी माँ को इससे नफरत थी। वो ये भी नहीं चाहती थी कि दिलबर को इसके घर के दरवाजे के माहिर बांधा जाए, क्योंकि वो समझती थी कि इसके बेटे की आवारागर्दी में इस नामुराद गधे का बड़ा हिस्सा है। अगर उसके बस में होता तो वो गधे को नदी में धक्का दे देती या कस्बे से बाहर निकाल देती। इसके बरक्स उमरदीन को अपने दिलबर से इतनी मोहब्बत थी, उसे सिवाय इसे के और किसी का ख्याल ही नहीं आता था। रात को जब भी उसकी आंख खुलती थी, वो ये बात सोचने लगता था कि इस वक्त उसके दिलबर की क्या हालत होगी। सो रहा होगा या जाग रहा होगा। शबराती ने इसे कहाँ बांधा होगा। शहरती दिलबर को अपने घर के सामने एक पीपल के दरख्त से बांध देता था। उमरदीन कहता था, शबराती मेरे भाई उसे घर के अंदर ले जाया करो, मगर शबराती माँ बाप के डर से अंदर नहीं ले जाता था। शबराती के मजे ही मजे थे। वो उमरदीन के दिलबर की हिफाजत करता था, इसलिए उसे यह हक हासिल हो गया था कि रेवड़ियों के लिए जितने पैसों की जरूरत हो उमरदीन से ले ले। उमरदीन इसका हर मुतालबा पूरा करता था। जिद करके माँ से पैसे ले लेता था।
माँ देती थी तो कहता था, माँ ना दे पैसे, मैं चला हूँ नदी में छलांग लगाने। माँ डर जाती, इसकी यही तो एक औलाद थी, अल्लाह तुझे हिदायत दे। माँ कहती, अब जो पैसे नहीं देती मैं नदी में डूब कर मर जाऊंगा। और उमरदीन की यह धमकी कारगर साबित होती। इसकी अम्मा किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम कर देती। लोगों ने इससे कहा था कि हम गधा कहीं बाहर जाकर छोड़ आते हैं, मगर वो ये मानती नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि वो जानती थी गधे में तो इसके बेटे की जान है। गधे के गुम हो जाने से उसे बड़ा सदमा होगा, और वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इसके बेटे को सदमा पहुंचे।